नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और ये एकदम रियल है। अभी हाल फिलहाल की बात है, 1 हफ्ते पुरानी बात हो गई और उसे आप ना ज़्यादा डर जाएंगे सुन करके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो पूरी कहानी सुनिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि मैं बनाकर कहानियाँ नहीं सुनाती हूँ, जो जैसे बताता है वैसे ही सुना देती हूँ, इसलिए इसमें कुछ मिलावटी नहीं है। तो इसीलिए लोगों की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हो जाती हैं, लेकिन मेरी सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट उतनी ही बात मैं बताती हूँ जितनी मेरे पास आती है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कहानी कहने का तरीका मेरा कैसा है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक कॉलोनी है दिल्ली की, जहाँ पर एक फैमिली है जिसमें उसकी फैमिली में सलोनी और पायल 2 बहनें रहती हैं। अब थोड़ा सा मैं सोचने लगी थी, इसलिए थोड़ा रुक गई। तो आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि इनकी फैमिली में लड़के नहीं हैं, सिर्फ 2 लड़कियां हैं और उनकी फैमिली वाले लड़की को ही लड़का मानते हैं। इसलिए उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की कि रात में बाहर मत जाओ, कहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बेफिक्र वो लोग कहीं भी जाती थी। अभी 7th क्लास में ही दोनों थी, क्योंकि ट्विंस थी, तो इसलिए 7th क्लास में दोनों साथ में थी और अब बड़ी हो चुकी हैं इतनी कि अपना खुद समझ सकती हैं, रोड पर जाना आना ये सारी चीज़ें वो अच्छे से कर लेती थी। तो ये दोनों रोज़ की तरह आज कोचिंग के लिए जा रही थी। कोचिंग जाती थी, वहाँ से 2 गली छोड़ करके कोचिंग थी। तो ये दोनों कोचिंग के लिए जाती थी, लेकिन घर वाले बेफिक्र तो थे, लेकिन एक चीज़ से नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी गली से दूसरी गली जो पड़ती है उसमें एक चौराहा पड़ता है। वो शॉर्टकट है, लेकिन वो चौराहे में थोड़ा सा डर है क्योंकि वहाँ पर इमली का एक पेड़ है। अब इन्होंने बच्चों से डायरेक्टली तो नहीं बताया था कि बेटा उधर इमली का पेड़ है, उस पे भूत है या वहाँ पर भूत है तो वहाँ मत जाना। घर वालों ने सिर्फ इतना बताया था कि बेटा वो शॉर्टकट से मत आना, वो रोड ठीक नहीं है और सेफ भी नहीं है। बच्चों ने सोचा उसमें क्या सेफ क्या अनसेफ, लेकिन फिर भी बच्चे मम्मी पापा की बात मान करके उधर से कभी नहीं जाते थे। आज ये लोग जब कोचिंग के लिए निकले थे तो 6 बज रहा था। शाम को 6 बजे से वही 8 बजे तक की इनकी कोचिंग थी। अब ये दोनों निकलते हैं यहाँ से और पैदल पैदल बात करते हुए जा रहे थे। मेन रोड से ही जा रहे थे क्योंकि वहाँ लाइटें थी और जो शॉर्टकट है उसमें लाइट एक नाम मात्र की भी नहीं थी। उधर से बहुत ही रेयर केस में लोग गुजरते थे, वो भी दिन में। तो ये लोग इधर से आराम से बातें करते हुए जा रही थी और बात कर रही थी कि आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश भी हुई है और बादल अभी भी हैं, तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, बारिश का मौसम है। तो ये लोग बातें करते हुए कोचिंग जाती हैं और उसके बाद कोचिंग में पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद इनकी 8 बजे जब छुट्टी हुई थी तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। जब ये लोग कोचिंग से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सारे बच्चे जा चुके थे, तो ये लोग भी भागना शुरू करते हैं और सोचते हैं दौड़ते हुए निकल जाएंगे। और दौड़ ही रहे थे तभी अचानक से सलोनी रुकती है और वो कहती है कि पायल, ऐसा करते हैं हम लोग शॉर्टकट से चलते हैं क्योंकि उधर से जाएंगे तो भीग जाएंगे। लेकिन पायल कहती है नहीं, मम्मी और पापा ने बोला था कि हमें शॉर्टकट से नहीं आना है। अब ये दोनों पहले तो 2 सेकंड खड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद सलोनी भागना शुरू करती है शॉर्टकट से ही। कहती तू भीग जा, लेकिन मैं इधर से ही जाऊंगी। लेकिन जब पायल देखती है कि सलोनी भाग रही है तो वो भी इसके पीछे पीछे भागने लगती है। और उधर इतना ज़्यादा अंधेरा था, वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पेड़ इतने घने लगे थे रोड पर कि पहले तो ये भागने लगी थी, लेकिन अचानक से सलोनी एक जगह पर रुक जाती है।
और रुकने के बाद वहाँ एक चबूतरा बना था, उस चबूतरे के ऊपर बैठ जाती है। शायद थक गई थी। पायल ये देखती है तो पायल भी दौड़ते हुए जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। अंधेरा बहुत था तो दोनों कहती हैं कि काश हम एक टॉर्च लाए होते तो सही रहता, और यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ, कुछ कुछ दूर जो घर हैं उनकी रोशनी आ रही है, पर इतनी रोशनी नहीं है कि रास्ता दिखे। कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, कोई सांप बिच्छू आ जाए, कुछ भी आ जाए तो दिखेगा नहीं, क्योंकि बारिश का सीजन है। तो ये लोग जल्दी से उठती हैं और कहती हैं यहाँ भी बैठना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, सलोनी। सलोनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। सलोनी कहती है, मतलब यहाँ भी कोई मुझे जानता है? शायद कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तो पायल कहती है, अरे नहीं सलोनी, तुझे कौन बुलाएगा, यहाँ पर तो कोई नहीं जानता है। अब ये दोनों हाथ पकड़ती हैं, भागना शुरू करती हैं, लेकिन बारिश अब तेज हो चुकी थी। सलोनी का हाथ छूट जाता है। सलोनी पता नहीं कैसे ठोकर लगने के बाद वहाँ गिर जाती है। पायल तो भागती हुई चली जाती है। वो सोच रही थी शायद सलोनी भी पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी। लेकिन पायल तो वहाँ से निकल गई, लेकिन सलोनी वहीं गिरी पड़ी रही। अब पायल जब घर के थोड़ा सा करीब पहुँची थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर पायल थी ही नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सलोनी थी ही नहीं। अब वो तुरंत भागना शुरू करती है और जाकर देखती है, इधर उधर आवाज़ मारती है, लेकिन सलोनी कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तुरंत अपने घर जाती है, रो रही थी। घर वालों ने जब हुलिया देखा कि बारिश में भीगी हैं और रो रही है तो वैसे ही डर गए थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, सलोनी कहाँ है? तो उसने रोते रोते बताया कि हम उस रास्ते से आ रहे थे और सलोनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। घर वाले ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत टॉर्च उठाते हैं, छाता लेते हैं और चल देते हैं उस रास्ते की ओर। घर में मम्मी पापा और पड़ोसी अंकल आए थे तो वो भी बैठे थे। तो ये तीनों लोग पायल के साथ चल देते हैं वहाँ। आवाज़ देते हुए चिल्ला रहे थे और रास्ते में जा रहे थे, लेकिन उन्हें सलोनी कहीं नहीं दिख रही थी। अभी बस उस चबूतरे के पास पहुँचे थे जहाँ पर ये लोग बैठी थी पहले। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सलोनी वहाँ पेड़ के नीचे टेक लगाकर आराम से पैर फैलाकर बैठी हुई है, मतलब सीधे करके पैर बैठी हुई है, जैसे आराम से सो रही हो। अब ये देख करके उनके मम्मी पापा दौड़ कर जाते हैं और उसे थोड़ा जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खुल रही थी। अभी इनके पापा डर जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन तभी उनकी निगाह जाती है ऊपर पेड़ पर। वो वही इमली का पेड़ था जिस पेड़ के बारे में इन लोगों ने सुना था और महसूस कभी नहीं किया था, बस सुना था। अब ये लोग जल्दी से सलोनी को उठाते हैं और वहाँ से चले आते हैं। घर आते हैं, उसको उनकी मम्मी कपड़े चेंज वगैरह करती है और उसके बाद उसे कमरे में ले जाती हैं। दवाई वगैरह दी जाती क्योंकि ठंड लग चुकी थी, लेकिन सलोनी को होश नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सुबह उसको होश आता है। रात भर वो बुखार की वजह से और शायद ठंड की वजह से उसे होश नहीं रहा। जब सुबह होश आता है, उससे जब पूछा जाता है तो वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। उसने बस इतना बताया कि मैं तो वहाँ गिर गई थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब ये उस समय तो ठीक थी, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा मतलब सही नहीं हुई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दवाई वाई लेके आए, लेकिन बुखार में कोई असर नहीं हो रहा था। अभी ये दोनों खेलने के लिए पायल बुलाने आती है सलोनी को, चलो थोड़ा बाहर खेल लेते हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वो खेलने के लिए तैयार नहीं थी। वो चुपचाप वहीं अपनी डेहरी पर बैठी थी और पायल को घूर घूर कर देख रही थी। ये बात पायल जब महसूस करती है तो उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से घूर रही थी और दांत पीस रही थी, ये देख करके पायल डर गई थी। उसने तुरंत मम्मी को बताया तो मम्मी कहती हैं, बस अब तुम लोगों का यही गेम रह गया है कि डराओगी एक दूसरे को। लेकिन उस समय सलोनी कुछ नहीं बोलती है, वो अपने रूम में चली जाती है। पायल लेकिन डर रही थी, क्योंकि वो भयानक रूप उसने देखा था। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो सलोनी उठ गई थी और उठकर बैठी थी बिस्तर पर। पायल ने अचानक देखा कि वो बैठे हुए अपने बाल खींच रही है और बाल खुले किए हैं उसने, और अजीब सा कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है।
ये चीज़ें पायल समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मूवीज़ वगैरह इन्होंने देखी हुई थी तो उन्हें पता था कि मूवीज़ में ऐसा ही होता है, जिसके ऊपर कुछ ऐसा होता है। अब उसने तुरंत मम्मी को जगाया, मम्मी को बताया। मम्मी ये नज़ारा देख कर के बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने देर बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब तो लोगों को पता भी हैं और लोग बहुत जल्दी यकीन तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यकीन कर भी लेते हैं। इनकी मम्मी को ये सारी चीज़ें पता थी, क्योंकि गांव में इन्होंने देखा है। तो इन्होंने देर नहीं की, तुरंत अपने जान पहचान के एक पंडित जी को फ़ोन मिलाया और उनसे सुबह की मीटिंग फ़िक्स की। सुबह पंडित जी आते हैं और जैसे ही उसको देखते हैं तो बताते हैं कि वो जो इमली के पेड़ वाली चुड़ैल है, उसका साया इसके ऊपर आया है। और वो शायद इस वजह से आया है क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे का नाम लेकर या कुछ भी ऐसा वाक्य बोला होगा कि आओ इधर, तो इसी वजह से वो इनके साथ होली है। अब ये इसको परेशान कर रही है, तो अभी तो खैर एक ही दिन हुआ है तो इसके लिए हम निवारण कर सकते हैं। और पंडित जी ने तुरंत अपनी चौकी लगाई और अपने एक दूसरे महापंडित जी को बुलाया। उसके बाद घर में पूजा अर्चना की और उसके बाद धीरे धीरे सलोनी ठीक होने लगी। लेकिन ये चीज़ वो अच्छे से समझ गई थी कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है और ज़्यादा बस पहला ही एक्सपीरियंस उनका हुआ, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।